इस लेक्चर में हम जनरल इक्वेशन को ट्रांसफ़र करेंगे 2 पॉइंट इक्वेशन में, इंटरसेप्ट और नॉर्मल इक्वेशन में। तो देखते हैं इसके लिए हम सबसे पहले 2 पॉइंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है। और यहाँ पे हमने इसके लिए पॉइंट्स कौन से ले लिए हैं, हमने कोई जनरल पॉइंट्स ले लिए हैं माइनस सी ओवर ए 0। फर्स्ट पॉइंट हमने ये ले लिया है, एक्स कोऑर्डिनेट हमने माइनस सी ओवर ए लिया है और वाई कोऑर्डिनेट हमने 0 लिया है। और सेकंड पॉइंट हमने 0 माइनस बी ओवर ए माइनस सी ओवर बी लिया है, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट हमने 0 लिया है और वाई कोऑर्डिनेट माइनस सी ओवर बी लिया है। यानी ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये वाई इंटरसेप्ट है। इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट, अगर ये लाइन इन पॉइंट्स के से पास हो रही है तो हम इसकी 2 पॉइंट हमारे पास अगर दिए जाते हैं उसके लिए इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन के लिए हम यूज़ करते हैं y माइनस वाई वन। फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन। तो यहाँ पे y1 आएगा, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है और ये हमारे पास x2 की वैल्यू है, यानी ये 0 x2 की वैल्यू है और ये हमारे पास y2 की वैल्यू है। तो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं y माइनस वाई वन, और y1 हमारे पास यहाँ पे देखें 0 है, डिवाइडेड बाय y1 माइनस y2। तो y1 कितना है 0, माइनस इंटू माइनस सी ओवर बी कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सी ओवर बी। क्योंकि y1 माइनस y2 होता है तो इसलिए y1 माइनस y2 करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मिड में साइन और सी ओवर बी आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि इक्वल होता है कि ये किसके, x माइनस एक्स वन ओवर x1 माइनस x2। तो x माइनस एक्स वन क्या है, वो हमारे पास माइनस सी ओवर ए है। तो क्योंकि मिड में साइन भी माइनस आ रहा है और ये x1 की वैल्यू भी माइनस में है तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सी ओवर ए आ जाएगा। डिनोमिनेटर में x1 माइनस x2 हमें लिखना है, x1 की वैल्यू कितनी है माइनस सी ओवर ए, तो माइनस सी ओवर ए आ गया और माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे देखिए कि y माइनस 0 आ गया और ये माइनस ए ओवर बी बच गया और ऊपर ये न्यूमिनेटर साथ आ गया x प्लस सी ओवर ए। ये पॉइंट अच्छे से समझ लें कि ये कैसे आया था कि ये डिनोमिनेटर में ए ओवर ये सी माइनस सी ओवर ए था। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ऊपर लेके जाएंगे ए को तो ये माइनस ए ओवर सी हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में आया था सी ओवर बी। तो ये सी से सी कैंसिल हो गया, माइनस ए ओवर बी बचा था जो कि हमने यहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसको हम जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। हम इससे इंटरसेप्टेड इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है। तो ये प्लस सी जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस सी हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस सी लिख दिया। अब ये अगर हम यहाँ पे 1 लेके आए तो हम क्या करेंगे, माइनस सी से डिवाइड करेंगे सारी वैल्यूज़ को। तो यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस सी आएगा, यहाँ भी माइनस सी आ जाएगा। तो माइनस सी से माइनस सी कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। और ए एक्स के डिनोमिनेटर में भी माइनस सी आ गया और बी वाई के डिनोमिनेटर में भी माइनस सी आ गया। अब यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास एक्स ओवर ए ओवर बी लिखा हो तो ये बी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह से अगर x के साथ a आ रहा है तो ये नीचे आके अगर नीचे लेके आए तो ये c से डिवाइड हो जाएगा, यानी c के डिनोमिनेटर में आएगा a। तो इसलिए यहाँ पे हमने इंटरसेप्ट फॉर्म इसके बनाने के लिए इसको क्योंकि x हमें चाहिए होता है ऊपर, तो इसके लिए हमने क्या किया कि ये a डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और ये कैसे आया, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम फिर से इसको लेके जाएंगे तो ये ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर के नीचे अगर डिनोमिनेटर आ रहा हो तो जो सबसे नीचे डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स ओवर माइनस सी। तो ये वही फॉर्म है, हमने इसको लिख लिया एक्स ओवर माइनस सी ओवर ए। इसी तरह से हम बी को भी डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी ओवर बी हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म है। एक्स ओवर यहाँ पे बी नहीं आएगा,
एक्स ओवर माइनस सी ओवर ए प्लस वाई ओवर माइनस सी ओवर बी इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म है इसकी 2 पॉइंट्स में, जो कि हमारे पास माइनस सी ओवर ए और माइनस सी ओवर बी है। अब हम देखते हैं इसकी नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जनरल इक्वेशन इसकी लिख लेते हैं। इसके लिए हम नॉर्मल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स ये माइनस सी है, ये प्लस सी है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा। और नॉर्मल फॉर्म जब हमें लिखनी हो उसके लिए हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई ओवर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इक्वल होगा ये माइनस सी ओवर प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म के लिए यूज़ होगा। यानी जब भी हमें इसकी जनरल इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म लिखनी होगी, नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन लिखनी होगी, तो उसके लिए हम ये इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। या अगर हमें ये रेडिकल इक्वेशंस दी हों तो हमें इसकी जनरल इक्वेशन फाइंड करनी हो तो हम इस तरह से इसको यूज़ करते हुए हम जनरल इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था।